ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान अपने भक्तों का ख्याल तभी रखते हैं जो भक्त उन पर अपनी आस्था विश्वास समर्पण बनाए रखते हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी ने सारी परिकाष्ठा को पार करके वह राम भक्त हनुमान बने। कैसे उनने सारी समस्याओं का निदान किया प्रभु के लिए, और प्रभु का कार्य करते करते आज ये दशा है कि राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। और वह एक आज भी जीवंत उदाहरण है हमारे और आपके लिए। जीवन में चाहे जितने कष्ट आ जाएं, जीवन एक बोझ जैसा हो जाए, बस आप प्रभु का नाम या मंत्र महाराज का सहारा ले लें तो आपके अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलना चालू हो जाएंगे और आपके जीवन में सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आपके सारे कार्य होते रहेंगे बिना रुकावट के। पर ऐसा तभी हो सकता है आप यदि कार्य प्रभु के नाम से करने लगे और प्रभु को अपना कार्य सौंप दें, तो तभी प्रभु आपका कार्य करेंगे। आज उदास जो कहानी लेके आया है, कथा लेके आया है, वह एक राजू जी की है। वो बेंगलोर में जॉब करते थे और कैसे उनके जॉब के समय उनके ऑफिस में ही लोगों ने उनको प्रताड़ित किया और कैसे वो उस प्रताड़ना से बाहर निकले। तो रोचक कथा को जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सनातनी और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजू जी बताते हैं, बेंगलोर का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से हनुमान चालीसा का जाप करता था और करता आ रहा था, पर जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने आईआईटी क्रॉस किया तो मेरी जॉब लग गई थी। और आप कहते हैं मॉडर्नाइज जमाने में कि जैसे मेरा मंदिर में जाना कभी कभी रहता था। और जब मेरी जॉब लगी तब मुझसे बॉन्ड भरवाया गया था 6 महीने का। और आप जानते ही नई नई जॉब जब लगती है तो बॉन्ड जरूर भरवाया जाता है ताकि जिस कंपनी में हम लोग जाते हैं उसमें कम सैलरी में हमको जॉब का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तो वो हमको कम सैलरी भी पैकेज जो है हमें कम मिलता है। उसी हिसाब से मुझे भी पैकेज कम मिला था, लेकिन नया जॉब था इसलिए मैंने उसको करना सही माना। मैं जॉब जाने लगा और जॉब से ही मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे मेरी नहीं, क्योंकि शुरुआत में ही मेरी जॉब लग गई थी एंट्रेंस में ही। और आजकल जॉब में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप भी जानते हैं। तो मैं अपने ऑफिस में सबसे छोटी उम्र का एज का था और नॉन एक्सपीरियंस की वजह से मेरे जॉब में सीनियर मुझसे किसी न किसी रूप में मुझे परेशान किया करते थे। मैंने उसकी कंप्लेन कई बार अपने बॉस से की, पर उसमें से एक जो सीनियर था वह जो था मेरे मैनेजर का साला था, वह पूरी तरह उसको छूट मिली हुई थी कि वह जो कुछ करता था या उसकी कोई भी कंप्लेन करता था उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। मैंने अपने परिवार में भी सभी को मम्मी पापा को बताया कि मुझे कैसे ऑफिस में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो लेकिन मम्मी पापा ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा कि नया जॉब है तो शायद ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। मेरी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। मैं अकेला पड़ गया था। मैं अपनी बात से किससे शेयर करूं कि कैसे जद्दोजहद में रहकर मैं जॉब कर रहा हूँ, ये तो मैं ही जानता था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में कभी कभी सुसाइड का भी मन करता था, पर बस अपने मम्मी पापा का चेहरा मेरे सामने आ जाता था जिससे मैं कार्य कर नहीं पाता था। धीरे धीरे वो सीनियर के साथ मेरे बॉस भी मुझे छोटे छोटे काम के लिए परेशान करने लगे। वह काम ऐसा होते थे जो हमारे ऑफिस का प्यून कर सकता था, लेकिन वह छोटे छोटे कार्य मुझसे ही करवाया करते थे और जोर देख के मुझसे करवाते थे। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। एक दिन मैं अपने आप से बातें कर रहा था कि क्या मेरा जीवन यही है, क्या मैं इसी में फंसा रहूंगा, मेरी कोई समस्या का हल नहीं करेगा, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि बहुत दिन हो गए मैं हनुमान मंदिर नहीं गया हूँ, चलो मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ मैं गया और वहाँ जब मैंने हनुमान जी की मूर्ति को देखी तो मैं उनको देख के मेरे अश्रुधारा बहुत बहने लगी, अपने आप बहने लगी। इतना बही कि वहाँ पे खड़े पंडित जी भी देख के अचंभे में आ गया। वहाँ मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा कौन सा कष्ट ऐसा है जिसको प्रभु को देख के तुम्हारी आंखों से अपने आप तुम्हारी व्यथा बहने लगी। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी कष्ट हो तो तुम संकट मोचन भगवान को बता दो, वो तुम्हारे सारे कष्ट हर देंगे और तुम्हें सारी संकटों से निजात दिला देंगे।
तो मैंने उनको अपनी पूरी व्यथा बताई। मैंने बताया पंडित जी मुझे ऑफिस में कैसे प्रताड़ित करके मुझे परेशान किया जा रहा है। तो पंडित जी ने मुझसे बताया कि बेटा तुम हनुमान अष्टक का जाप करो और हनुमान अष्टक का पूरा 1 हफ्ते तक जाप करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और नियम संयम और कैसे जाप करना है उसकी विधि पूरी पंडित जी ने मुझे बता दी। मैं घर आया और मैंने संकल्प लेके पंडित जी द्वारा बताई पूरी विधि से हनुमान अष्टक का जाप चालू कर दिया। रोज मैं 11 बार हनुमान अष्टक का जाप करता था। 7 दिन का मेरा वो था, मेरा संकल्प था। मुझे जब से मैं जाप चालू किया था मेरे अंदर ही अंदर धीरे धीरे पता नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा जागने लगा था और मुझे दिन ही क्यों मुझे अंदर बहुत अंदर से खुशी होने लगी थी। और मुझे धीरे धीरे जब मेरा 4था या 5वां दिन हुआ तो 5वें दिन में मैं ऑफिस रेगुलर जा रहा था। जाप करने के बाद मैं ऑफिस चला जाता था। 5वें दिन में मेरे मैनेजर का जो साला था जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता था उसका ट्रांसफ़र हो गया था। और यह चमत्कार से मेरे प्रभु हनुमान जी के से हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि प्रभु हनुमान जी मेरे सारे कष्ट हर रहे हैं। उसका ट्रांसफ़र हो चुका था। फिर धीरे धीरे मेरे अनुकूल स्थितियाँ बनने लगी थी और 9वें दिन जब मेरा अनुष्ठान पूरा हो गया उसके 9वें दिन उस मैनेजर का भी ट्रांसफर हो गया जो जिसकी शय पाके उसका साला जो मुझे बहुत परेशान किया करता था उसका भी ट्रांसफर हो गया। मेरी समस्या समाप्त हो गई थी। मेरा अनुष्ठान भी पूरा हो चुका था और मैं अब अपना जॉब बहुत अच्छे मन से और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। बाद में जब मैं बहुत प्रताड़ित मुझे किया जा रहा था तो मैंने एक जगह नई जगह ऑफिस की जॉब के लिए मैंने अपना रिज्यूम डाला था और उसके रिज्यूम डाला था तो वहाँ से एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपको हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो उस जॉब के लिए मैंने जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू देने के लिए मैं गया तो वहाँ देख के मैं थोड़ा दंग रह गया कि मुझसे भी सीनियर लोग वहाँ उपस्थित थे और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग थे। मुझे तो लगा जैसे मेरा वहाँ सिलेक्शन हो नहीं से रहा और हो भी नहीं सकता। लेकिन मेरे अंदर हनुमान जी का जाप चल ही रहा था। मैं हनुमान जी के 12 नामों का जाप कर रहा था और वो धीरे धीरे चल ही रहा था मेरे अंदर। बस मैं कह रहा था कि भगवान मेरा जॉब का हो जाए। और आप मानेंगे नहीं कि इतने एक्सपीरियंस होने पर भी दूसरे लोगों को नहीं चुना गया मुझ जैसे फ्रेशर को ही। और आप मानेंगे नहीं, ये भी बात नहीं मानेंगे, उस जो जॉब मुझे मिली थी दूसरी उस जॉब में सैलरी उससे 3 गुना थी मेरी और मेरा प्रमोशन भी हो चुका था। ये सब मेरे से प्रभु हनुमान जी की कृपा से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया था। हनुमान अष्टक के प्रभाव के कारण मेरे आसपास जितनी भी नेगेटिवनेस थी वह समाप्त हो चुकी थी और मेरा जीवन सुलभ हो गया था। अब मुझे जीवन जीने में आनंद आने लगा था। यह सब चमत्कार देखकर मुझे राम भक्त हनुमान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास दुगना हो चली थी। वे हमेशा साथ देते हैं भक्तों का, पर हमसे ही कहीं ना कहीं भूल हो जाती है कि उनकी कृपा को हम जान नहीं पाते हैं। वो तो खड़े ही हैं हमको कृपा करने के लिए, लेकिन ये तो हमारा फर्ज है कि हम उन पर श्रद्धा विश्वास तो बनाए रखें। अब मेरी कुछ साल बाद मेरी शादी भी हो चुकी है। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी वाइफ भी जॉब करती है। हमारा गृह जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और हम दोनों लोग रोज मंगल हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा और आराधना दोनों किया करते हैं और भगवान से आने वाले समय के लिए उनका आशीर्वाद लिया करते हैं। तो भक्तों, भाइयों, बहनों, कैसी लगी आपको ये रोचक कथा? अगर आपको सनातनी होने पर विश्वास है, सनातनी होने पर गर्व होता है, तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।